नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, किसी भी ऑपरेंड को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, उसमें एक इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, एक नंबर उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसका सिंबल क्या है, प्लस प्लस। तो ये दो टाइप के होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब है, जो भी हमने ऑपरेंड लिया है उससे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना ऑपरेटर। पहले ऑपरेटर लिख रहे हैं तो प्री, बाद में ऑपरेटर लिख रहे हैं तो पोस्ट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, दोनों ने करना क्या है, इंक्रीमेंट ही करना है, पर कैसे। अगर मैंने प्लस प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है, मीन्स ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, पहले एक्स की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा, और ये जो नई वैल्यू आएगी उसको ही हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास 10 की एक्स की वैल्यू क्या थी, 10, तो मैंने क्या कर दिया, प्रीफिक्स प्लस प्लस एक्स, मतलब इसका क्या है कि एक्स की वैल्यू जो भी है उसमें 1 इंक्रीमेंट करके आंसर फिर किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। तो 10 था, 10 में एक इंक्रीमेंट हो गया, तो एक्स की नई वैल्यू क्या आ गई, 11। तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 11, ठीक है। ये है प्रीफिक्स में कि हम पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर हम नई वैल्यू यूज़ करेंगे। पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं होगा, उसमें क्या है कि हमने ऑपरेंड लिखा और फिर ऑपरेटर लिख दिए, ठीक है। तो जो ऑपरेंड की करंट वैल्यू है, ठीक है, जो करंट वैल्यू है उसी को हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, एक्स की वैल्यू या जो भी ऑपरेंड दिया है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसका मतलब देखो, एक्स मेरे पास क्या है, 10, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक्स प्लस प्लस मीन्स पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाया है, तो हम इसकी करंट वैल्यू यूज़ करेंगे। करंट वैल्यू क्या है इसकी, 10, तो 10 हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, और उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट। ये बाद में इंक्रीमेंट होगी, जब नेक्स्ट टाइम हम फिर से या लूप लगाएंगे ताकि वो स्टेटमेंट्स रिपीट हों, तब ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, बट ये हम नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। एक बार जब चलाएंगे, एक बार देखेंगे, फर्स्ट टाइम करंट वैल्यू यूज़ हो गई, सेकेंड टाइम अगर हम वही फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे तो न्यू वैल्यू जो जनरेट होगी वो यूज़ हो गई। जैसे x की वैल्यू 10, ठीक है, ये यूज़ हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, x अब क्या हो गया, 11। अगर फिर से मैंने सपोज़ करो लिख दिया x प्लस प्लस, तो अब आउटपुट क्या आएगी, 11। क्यों, क्योंकि अब उसकी करंट वैल्यू यूज़ है, करंट क्या है, 11 हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पहले जो भी करंट वैल्यू है उसको हम यूज़ करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंटेड वैल्यू कौन यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है, पोस्ट फिक्स। प्री फिक्स में नई वैल्यू ही हम यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट फिक्स में ओल्ड वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू कौन यूज़ कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब हम दोबारा वो स्टेटमेंट लिखेंगे तब हम इंक्रीमेंटेड वैल्यू यूज़ करेंगे, पहले ओरिजिनल ही यूज़ करेंगे। सिमिलरली डिक्रीमेंट में भी ऐसा ही होगा, पर डिक्रीमेंट में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, 1 डिक्रीमेंट कर रहे हैं। प्री फिक्स ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। प्री फिक्स में पहले वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, जो नई वैल्यू आएगी उसी को हम यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू 10 थी, प्री फिक्स ऑपरेटर लगा था, तो नई वैल्यू क्या आ गई, 9, यही हमने प्रोग्राम में यूज़ कर ली। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, इससे उल्टा हो गया, करंट वैल्यू हम पहले यूज़ करेंगे, जो करंट वैल्यू है इसकी उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे। करंट वैल्यू क्या है, 10, तो प्रोग्राम अगर मैंने ये लिख भी दिया तो फिर भी वैल्यू आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगी, 10, ठीक है। अगर फिर से मैं ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ तो अब वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, 9, ठीक है। फर्स्ट टाइम करंट वैल्यू, देन आफ्टर दैट वो सारी वैल्यूज़ डिक्रीमेंट होती जाएंगी। जैसे पहले करंट वैल्यू यूज़ हो गई, ठीक है, तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, 10, मैंने क्या लिख दिया, x माइनस माइनस, तो आउटपुट क्या आ गई मेरे पास, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरे पास, 10, पर ये वैल्यू ये यूज़ कर ली हमने, पर वैल्यू तो डिक्रीमेंट होगी ही, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 9। फिर से मैंने स्टेटमेंट लिख दी, अब इसके क्या लिखा है, जो करंट वैल्यू है वो यूज़ करो और डिक्रीमेंट कर दो। करंट वैल्यू क्या है, 9, आउटपुट में आ गया 9, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या बोल रहे हैं, डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। डिक्रीमेंट कर दिया तो अब 8 आ गया। फिर से स्टेटमेंट अगर लिख देंगे तो क्या आएगा, करंट वैल्यू यूज़ करो और उसको डिक्रीमेंट कर दो। तो इस हिसाब से क्या होगा, पहले वैल्यू यूज़ हो रही है फिर डिक्रीमेंट हो रही है। प्रीफिक्स में क्या है, पहले डिक्रीमेंट हो रही है, जो नई वैल्यू आ रही है वही हम यूज़ कर रहे हैं।
तो ये है हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इस जो हमने ऑपरेटर्स यहाँ पर किए इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी कंप्यूटर पर कि इसका ये प्रोग्राम है हमने बनाया वो कंप्यूटर में इसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो यहाँ प्रोग्राम देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या लिया, हेडर फाइल्स, ठीक है। देन प्रोग्राम स्टार्ट किया मैंने मेन प्रोग्राम, और यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, ठीक है। कोई भी नाम ले सकते हो आप, ABC भी ले सकते हो। मैंने वेरिएबल 1, 2, 3, 4 ले लिए। वेरिएबल 1 को वैल्यू साइन कर दी मैंने 5, वेरिएबल 2 को वैल्यू साइन कर दी 5, वेरिएबल 3 को वैल्यू साइन कर दी 6, और वेरिएबल 4 को भी वैल्यू साइन कर दी 6, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है, रिजल्ट ऑफ वेरिएबल 1 प्लस प्लस, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल पहले पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब प्लस प्लस मीन्स पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पोस्ट फिक्स है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वही यूज़ हो रही है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5, और उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। तो इस यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद 6। तो जब ये नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर यही स्टेटमेंट फिर से लिख देती हूँ, ये पूरी स्टेटमेंट मैं अगर दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, तो अब आंसर क्या डिस्प्ले होगा 6, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हैं, रिजल्ट ऑफ प्लस प्लस, मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का आंसर क्या आएगा, वेरिएबल 2 पर कर रहे हैं, वेरिएबल 2 ये है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो पहले क्या होगा इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट हो गया तो ये बन गया 6, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो आंसर स्क्रीन पर 6 डिस्प्ले हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट ऑफ वेरिएबल 3 माइनस मीन्स डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू असाइन होती है, फिर वैल्यू क्या होती है डिक्रीमेंट। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6 वैल्यू असाइन हो गई, और उसके बाद ये वैल्यू क्या हो गई डिक्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्री फिक्स डिक्रीमेंट। तो प्री फिक्स डिक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं, पहले डिक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू क्या होगी असाइन होगी, पहले डिक्रीमेंट कर दिया फिर वैल्यू क्या हो गई असाइन हो गई। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई। अब इसको हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ऐसी ही हमारे पास आउटपुट आती है।